नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, तोहफा, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, मौसम, सभी की अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ तैयारियों पर मंथन किया। बीते 6 महीनों में बिजली आपूर्ति में व्यवधान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में 2 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक अवधि होने पर संबंधित अधिकारियों, विशेषकर एसई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में निलंबन तक की कार्रवाई संभव होगी। तो शहरों में 2, गांव में 4 घंटे से ज्यादा बिजली कटी तो एसई पर गाज गिरेगी। हरियाणा में अगले महीने स्वचालित राजस्व प्रशासन प्रणाली शुरू होगी। नए सिस्टम में जमीन के इंतकाल, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड प्रबंधन को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। नागरिक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे, डिजिटल रिकॉर्ड देख सकेंगे और जल्दी स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तकनीकी रूप से दक्ष पटवारियों को जल्द जिलों में तैनात किया जाएगा। यह पटवारी भूमि रिकॉर्ड का आधार से लिंक करने, लाल डोरा नक्शों का अपडेट, रोवर तकनीक से भूमि का सटीक सीमांकन, एग्रीस्टैक के तहत डिजिटल डाटा का सत्यापन और कब्जे से जुड़े खसरा खाना कष्ट मामलों का त्वरित निपटान जैसे भूमि प्रशासन से जुड़े अहम कार्यों को निपटाएंगे। उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा में लंबित मामलों को निपटाया जाए। 5 दिन से अधिक की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। लंबित इंतकाल यानी म्यूटेशन मामलों को शून्य तक लाया जाए ताकि ऑटो म्यूटेशन प्रणाली पूरी तरह लागू की जा सके। तो अगले महीने से होगा बड़ा बदलाव। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा इंतकाल, रजिस्ट्रेशन और जमीन का रिकॉर्ड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वयं गणना की सुविधा। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वयं गणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा दी जा रही है, जिसमें लोग अपने घर की जनगणना खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अब की बार जनगणना कई मायनों में खास होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। ऑनलाइन विवरण भरने के बाद आपको 16 अंकों की रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिसको सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया जाए ताकि गणना कर्मी जब आए तो उन्हें यह आईडी दिखाई जा सके। तो ये बड़ी अपडेट। फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट। जिला राजस्व अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च अप्रैल 2026 के दौरान ओलावृष्टि व वर्षा से रबी फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर सरकार द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 अप्रैल तक खोल दिया है। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद जिले के प्रभावित बरसीन, बिडाना, बुथनकला, बीसला, दरियापुर, जलनिया, माजरा गांव के किसान इस अवधि के दौरान पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान की क्लेम ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। फरीदाबाद में एचकेआरएन के तहत कार्यरत 2 फायर कर्मियों की ड्यूटी के दौरान हुए दुखद हादसे में मृत्यु पर सरकार ने तुरंत राहत के रूप में प्रति परिवार 30 लाख रुपए की राशि जारी करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त उनके परिवार के किसी एक आश्रित को एचकेआरएन के तहत नौकरी भी दी जाएगी। 6, 7, 8 अप्रैल को बारिश के कारण प्रदेश के 4 जिलों फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र के कुछ गांवों में फसलों को नुकसान होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। फसलों को हुए नुकसान भरपाई के लिए हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के लिए पोर्टल खोल दिया गया था। बाकी नुकसान वाले जिलों में भी तुरंत कार्रवाई कर ली जाएगी। अब तक इस पोर्टल पर तीनों जिलों के गांव के 1350 किसानों ने 10,088 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है। तो ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनिक पोर्टल खोल दिया गया है इन जिलों में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हिसार में पोर्टल खोल दिया है। गांव तेलनवाली, वीरपुर, गुड़साल, डोभी, चौधरीवाली, खारिया, सलेमगढ़, किरतान, सुंडावास, काबरेल तथा बगला के किसानों के लिए यह पोर्टल 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। जिन किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ है वे समय रहते अपनी क्षति का विवरण ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराएं। तो ये हिसार से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से जल एवं सीवरेज उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की गई है। सरकार ने बकाया बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। यह जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नए संशोधन के अनुसार यदि उपभोक्ता निर्धारित समय के भीतर अपने जल व सीवरेज बिलों का भुगतान नहीं करते तो चालू बिलों पर केवल एक बार के लिए 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। यह सरचार्ज बार बार नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के बकाया बिलों पर 100% सरचार्ज की एक मुश्त छूट दी जाएगी, बशर्ते कि 31 मई 2026 तक अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान कर दें। यह योजना केवल मीटर युक्त कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगी। जिला सलाहकार ने बताया कि जो उपभोक्ता अपनी मीटर रहित कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले मीटर युक्त कनेक्शन लेना जरूरी है। इसके अलावा 31 मई 2026 के बाद बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की जल आपूर्ति काट दी जाएगी। सभी उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अंत्योदय योजनाओं के तहत सीएम ने लाभार्थियों के खातों में राशि डाल दी है। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 15 तरह की योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी, दयालु योजना, तो ये सभी राशि डाल दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले में आरटी के तहत निजी स्कूलों में दाखिले शुरू, 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन उपरांत लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा विद्यार्थी का चयन। चयनित विद्यार्थियों को 5 दिनों के भीतर संबंधित स्कूल में करना होगा रिपोर्ट, अन्यथा प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। तो ये पलवल से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नए शैक्षणिक सत्र से 2026-27 से पहली कक्षा में दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। अब केवल उन्हीं बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा जो 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। हालांकि सरकार ने अभिभावकों को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण छूट भी दी है। जिन बच्चों की आयु 30 सितंबर तक 6 वर्ष पूरी हो जाएगी वे भी प्रवेश के पात्र होंगे। यानी हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत 6 महीने की विस्तारित अवधि में जैसे ही बच्चा 6 साल का होगा उसी दिन से उसे पहली कक्षा में दाखिला मिल सकेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की 2 बार परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। इस परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दिया है। तो बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा के लिए 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुरुग्राम में स्थापित किए जा रहे श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एमबीबीएस की 150 सीटों तथा 850 बेडों में से 33% हरियाणा के विद्यार्थियों और प्रदेश के लोगों के लिए आरक्षित किए जाएं। तो ये बड़ी अपडेट, श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज में हरियाणा वासियों को मिलेगा 33% आरक्षण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 11 अप्रैल को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में आंशिक बादलवाई देखने को मिल सकती है। इसके प्रभाव से सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में छिटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावना बन सकती है। बाकी हरियाणा में शुष्क रहेगा। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।